अगर विपक्ष में कोई चेहरा देखता है तो फिर ये भी नहीं देखता है कि इनको बदल के किसको लाया जाए। लोग सीटों का बंटवारा कर ले जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। चुनाव लड़ने को आप छोड़ ही दीजिए। भाजपा इस समय राजनीति कर रही है, उसके एकदम अगेंस्ट राहुल गांधी जी राजनीति कर रहे हैं। सनातन धर्म के बारे में गलत टिप्पणियां करते रहते हैं। पहले उन लोगों को भी लगाम लगनी चाहिए। अब चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम खराब है, और ये भी नहीं कि कैमरे के सामने डर के बोल रहे हैं। राम मंदिर के नाम पे चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। राहुल गांधी से कहिए राम मंदिर आके दर्शन करें। उनके 2014 के जितने वादे से उठा के देख लीजिए, 90% वादे झूठे हैं, 10% हो सकता है हकीकत हो गए। जो राम का नाम लेके चल रहा है हम उसके साथ चलेंगे। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। पवित्र धरती संगम में यहाँ देख सकते तमाम युवा लोग हैं और यहाँ पे देख सकते विदेशी साइबेरियन बर्ड भी हैं। तो इससे अच्छा क्या माहौल होगा राजनीतिक चर्चा करने के लिए। 2024 का जो इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन का बिगुल तो बज ही गया है। यहाँ पे देख सकते तमाम हमारे साथ युवा लोग हैं। इनसे अच्छा कौन बताएगा कि 2024 में कौन आएगा और किसका सर और किसका मुकुट सजेगा और कौन देश की कमान संभालेगा और कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। सबसे पहले क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम रितेश शुक्ला है भैया। क्या देख रहे हैं 2024 में बदलाव होगा कि नहीं? 2024 में बदलाव अगर युवा से पूछेंगे तो युवा चाहेगा बदलाव। अच्छा, लेकिन अगर विपक्ष में कोई चेहरा देखता है तो फिर ये भी नहीं देखता है कि इनको बदल के किसको लाया जाए। अच्छा, इंडियन अलायंस बन चुका है तो क्या लगता है कि इस बार मजबूती के साथ चुनाव होगा? इंडियन अलायंस में अभी कोई मजबूती नहीं है। वो लोग अभी एकजुट ही नहीं हो पाए हैं तो सामने चुनाव कैसे लड़ेंगे फेस होके। अच्छा, वो लोग सीटों का बंटवारा कर ले जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। चुनाव लड़ने को आप छोड़ ही दीजिए। तो 2024 में अहम भूमिका क्या होगा आपके हिसाब से? युवा है, तैयारी कर रहे होंगे, सरकार रोजगार होगा। किसको सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियन अलायंस की, बीजेपी को? किसका काम आपको अच्छा लग रहा है? फिलहाल तो ऐसा कोई नहीं है विपक्ष में जिसका काम अच्छा लग रहा है। जो है विपक्ष में किसी का काम आपको अच्छा नहीं लग रहा है? यदि मान लीजिए इंडियन अलायंस बना है, बीजेपी में मान लीजिए मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा चेहरा है जिसके भरोसे तमाम चुनाव लड़ी जा रही है और जीती जा रही है, तो इंडियन अलायंस से कौन चेहरा बनेगा और प्रधानमंत्री का चेहरा बनेगा? देखिए, अगर व्यक्तिगत आप हमारी बात करेंगे कि आप इंडियन अलायंस में कैसे ऐसे नेता को देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री का चेहरा बन सके, तो अभी हम जिन नेताओं का नाम लेंगे उनके पे आप लोग कह देंगे कि वो बहुत छोटे नेता हैं। नहीं, हम तो नहीं कहेंगे। अरे आपकी आकांक्षाएं और उम्मीदें। अगर हमसे कोई इंडियन अलायंस के नेता की तरफ से बात कर रहा है कि कौन विपक्ष में बड़ा नेता बन सकता है, प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश करता है, तो उनको तो अभी मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया जा रहा। मैं सचिन पायलट की बात कर रहा हूँ राजस्थान से। भले वहाँ पे इंडियन अलायंस हार गई है चुनाव, लेकिन उसके बाद में सचिन पायलट हमको विपक्ष की तरफ से बहुत अच्छे नेता लगते हैं। अच्छा, जैसे अखिलेश यादव हैं और राहुल गांधी है, ये सब तमाम लोग प्रधानमंत्री की ख्वाहिशें सोच रहे हैं, तो क्या इंडियन अलायंस बना है तो मौका मिलना चाहिए? नहीं, पहली बात तो ये है कि जिस तरह भाजपा इस समय राजनीति कर रही है, उसके एकदम अगेंस्ट राहुल गांधी जी राजनीति कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है वो भारत के संस्कृति को लेकर आगे चल रही है, अखंड भारत का ख्वाब दिखा रही है। जब वो कहती है कि हमारा अखंड भारत है, तो इनके नेता लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं, हमारा तो भारत का नक्शा ये है, आप अखंड भारत कैसे बोल दिए। क्या लगता है कि कैसे ये जो विपक्ष है और मजबूत कैसे हो सकता है? विपक्ष में पहली बात तो जो उनके नेता हैं उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं, सनातन धर्म के बारे में गलत टिप्पणियां करते रहते हैं। पहले उन लोगों को भी लगाम लगनी चाहिए और उनको अपनी मानसिकता सुधारनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पे इतने दाग धब्बे पहले लगे हैं, वो तो धुले नहीं। और ऊपर से नए नए नेता जो आते हैं, कहीं कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। भाजपा पूर्ण रूप से धर्म की राजनीति करती है और ये लोग धर्म के खिलाफ बोल के वोट बरगला ले जाते हैं। लोग कह रहे हैं ईवीएम पे विश्वास हट चुका है, बैलेट पेपर सिलेक्शन होगा। इस पे आपका क्या विचार है कि जैसे तेलंगाना में तो कांग्रेस जीत हासिल की है, तो ईवीएम पे बार बार सवाल क्यों उठाया जाता है? क्या मतलब विश्वास नहीं है? नहीं, ईवीएम पे सवाल उठाना तो सरासर गलत है। अगर आप ईवीएम पे सवाल उठाते हैं तो आपको चुनाव से पहले सवाल उठाना चाहिए। आप चुनाव के नतीजों का इंतजार क्यों करते हैं ईवीएम पे सवाल उठाने के लिए? जब आप चुनाव जीत जाते हैं तो वाहवाही हो जाती है, जब आप चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम खराब है। ये तो गलत बात है ना। जो वन नेशन वन कानून की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वन इलेक्शन की बात कर रही है, वो तो है नहीं यहाँ पे कि एक लगता है ये होना जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्यों? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पे क्या हो जाता है कि जैसे स्टेट के मुद्दे रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हम लोग की अभी हम बात कर रहे हैं, युवा हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, इलाहाबाद में तैयारी करते हैं, और उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी 2022 से आ रही थी, अभी तक नहीं आई है। इलेक्शन वो कोरोना के पहले आई थी, पिछली वैकेंसी 2018-19 में, उसके बाद से अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। टीचर की 72,000 जो वैकेंसी आई थी, उसके बाद से अभी तक कोई वैकेंसी। यानी आप त्रस्त हैं? बिल्कुल त्रस्त। हम बुलडोजर वाला मॉडल पसंद है कि नहीं? बुलडोजर मॉडल पसंद है, उसकी हम बुराई नहीं कर रहे हैं, और ये भी नहीं कि कैमरे के सामने डर के बोल रहे हैं। डरने वाली क्या बात है? वो सच्चाई पहली बात ये है कि जिस तरह यहाँ पे कानून व्यवस्था ध्वस्त थी उत्तर प्रदेश में, बुलडोजर कार्रवाई बहुत जरूरी थी। अच्छा, जरूरी था। उसके लगाम लगा है बहुत लोगों पे। आज आपराधिक जो रिकॉर्ड कुछ भी बोलते हो कि इतने मुकदमे लिखे गए, ये हुआ वो हुआ, लेकिन आज जो जमीन पे देखा जाए तो काफी
क्राइम रेशियो बहुत घट गया है। यानी आप 2024 में एक तरफ कह रहे हैं कि अच्छा बुलडोजर मॉडल भी अच्छा है, लेकिन आप एक तरफ कह रहे हैं कि 2024 में बदलाव भी जरूरी है। तो हाँ, ये 2024 डबल इंजन वाला माहौल बना रहेगा कि बस? डबल इंजन वाला माहौल नहीं रहेगा। अब मैं अपना व्यू नहीं रख रहा हूँ, मैं पूरे प्रदेश का व्यू समझ लिए रख रहा हूँ। राम मंदिर के नाम पे चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। अच्छा, राम मंदिर का अहम भूमिका, क्या विपक्ष राम मंदिर का वो मुद्दा फायदा नहीं ले सकता है? विपक्ष कैसे फायदा ले सकता है? राहुल गांधी से कहिए राम मंदिर आके दर्शन करें, अगर उनको राम मंदिर का फायदा लेना जो है। दर्शन करेगा वो 2024 में जीत जाएगा। बिल्कुल जीत जाएगा। क्या धर्म पे राजनीति ऐसा ही होगा? विकास धर्म पे निर्भर होगा? देखिए, अगर विपक्ष की सरकार में देखा, इस सरकार में देखा जाए तो इस सरकार ने विकास किया है। आप केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को ले लेंगे, जितनी ईमानदारी से उन्होंने काम किया, विपक्ष का कोई नेता इतनी ईमानदारी से काम किया हो बता दीजिए आप। अच्छा, नितिन गडकरी जी। अब एस जयशंकर की बात ले लीजिए, किसी की बात ले लीजिए, जब इतने अच्छे अच्छे लोग वहां पे जा रहे हैं। कांग्रेस में क्या है सबसे बड़ी बात, जो भाजपा राजनीति करती है कि एक परिवार का कब्जा है, वो गलत नहीं कहती है। परिवारवाद भाजपा में नहीं है? बिल्कुल है परिवारवाद भाजपा में। अच्छा, तो ये परिवारवाद लेकिन भाजपा में छोटे स्तर पे है, कांग्रेस में बहुत बड़े स्तर पे है। यहाँ प्रधानमंत्री के लिए परिवारवाद नहीं चल रहा है, यहाँ कैबिनेट मंत्री के लिए परिवारवाद है। और कांग्रेस में प्रधानमंत्री पद के लिए परिवारवाद है, बाकी पद के लिए परिवारवाद नहीं होगा। अच्छा, अब हम सब आए हैं, संगम प्रयागराज में माघ मेला लगने वाला है, तो क्या तैयारियां कैसा लग रहा है? तैयारी चर्चाएं तो होती रहेंगी। तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं, पहले की अपेक्षा में अब की अपेक्षा में काफी सब कुछ डेवलप भी हो रहा है। पहले यहाँ पे आते थे, बालू उड़ती रहती थी, सब कुछ इस समय देखिए पूरा एकदम बराबर कर दिया गया है। मोदी गारंटी की मैं बात नहीं करता। पहली बात तो प्रधानमंत्री जी की गारंटी की कोई बात नहीं होती है, वो जो बातें बोल देते हैं वो झूठी होती है। अच्छा, प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो झूठा होता है? बिल्कुल 50% बातें झूठी होती हैं। कौन सा आपको वादा उनका झूठा लगा? उनके 2014 के जितने वादे से उठा के देख लीजिए, 90% वादे झूठे हैं, 10% हो सकता है हकीकत हो गए हों। अच्छा, और कांग्रेस वाले जो विपक्ष वाले, उनके वादे सही होते हैं? विपक्ष की तब से सरकार ही नहीं आई। उससे पहले हम इतने जानकार थे नहीं कि कांग्रेस ने क्या किया नहीं किया मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में। जो किताब में लिखी बातें हैं वो थोड़ा बहुत जानते हैं, या जो टीचरों ने बता दिया। आखिरी आपका बयानबाजी है कि 2024 में विपक्ष को आना चाहिए। विपक्ष को आना चाहिए, लेकिन विपक्ष आ नहीं पाएगी, हम ये भी कह दे रहे हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, मतलब आ भी नहीं पाएगी? नहीं आ पाएगी, तो हम अपना वोट भी नहीं खराब करेंगे। जो राम वोट किसको दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात, जो राम का नाम लेके चल रहा है हम उसके साथ चलेंगे, बस सीधी सी बात है। 2024 राम के भरोसे? बिल्कुल राम भरोसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम सब संगम प्रयागराज में चुनावी चर्चा की है, तो युवा जिसको सपोर्ट कर रहा है, विपक्ष को भी सपोर्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन मुद्दा यह है कि चेहरा मजबूत नहीं आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देख रहे थे KN24 न्यूज। धन्यवाद।